आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि साईं की मूर्ति मंदिर से हटाए जाने का मुद्दा को आप कैसे देखते हैं? इसके ऊपर मैंने बहुत पहले, लगता है कि 3-4 वर्ष हो गए होंगे, एक वीडियो बनाया था और अपनी बात मैंने रखी थी। मैं उसी बात को फिर से दोहरा सकता हूँ। यह है कि पहले रखने की बात हो रही थी, पूजा की बात हो रही थी, अब जो है हटाने की बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इतने समय में कम से कम इतनी समझदारी कुछ लोगों में आ गई। इसका विवाद तो बहुत समय से चल रहा है और विवाद का कारण नहीं भी है, लेकिन कुछ लोग तो विवाद बना देते हैं। अब भाई साईं साईं तो मुस्लिम है, ये नाम जो है ये इस्लामिक नाम है। तो जो अरबी नाम है और तो उसको यहाँ पर हिंदुओं में पूजने का क्या मतलब है? उसकी मुद्रा भी देखिए, पैर को मोड़ा हुआ व्यक्ति है। उस तरह की मुद्रा तो भारत के संत नहीं लगाते हैं। यहाँ तो या तो पद्मासन में है, सिद्धासन में है, सुखासन में है, स्वस्तिक आसन में है, भद्रासन में है। ऐसी मुद्रा में साधु संत बैठते हैं। उटपटांग टाइप से एक पैर के ऊपर पैर रखा हुआ है, तो वो मुद्रा तो है नहीं। आप किसी भी सनातन धर्म के ग्रंथ में साईं की कहीं पूजा का कोई वर्णन है तो आप दिखा सकते हैं। जो लोग उसकी पूजा के हिमायती हैं उनको चाहिए कि सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में दिखला दे। जब किसी ग्रंथ में है ही नहीं तो फिर ये कहाँ से नया जो है टपक के आ गया। हालांकि जो वहाँ विरोध अब किया जा रहा है, अब हटाया जा रहा है, वो उस पर लगाना ही नहीं देना चाहिए था शुरू में ही। तो शुरू में ही नहीं लगाने दिए होते तो ये कोई बवाल नहीं होता। यह तो जो मुस्लिम परस्त लोग हैं, तो वे सनातन धर्म को छीण करने के लिए मुसलमान जो मतावलंबी है उनके जो फकीर वकीर है उसको घुसाने की कोशिश है। हिंदुओं में ये जो है सेकुलरिज्म घुसाने की स्कीम पर ये काम कर रहा है, देवी देवताओं में भी। तो ऐसे को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इस तरह के जो लोग हैं इनको निकालना जरूरी है। इस तरह की मूर्ति को हटाना निहायत ही जरूरी है। अगर उनको साईं से बहुत लगाव है तो व्यक्तिगत आस्था का विषय है, अपने यहाँ रखें, अपने घर में पूजें, अपना उसका एक अलग मंदिर बना लें, वहाँ पूजें, अपने सिर पर रख करके ढोएं, ये उनकी समस्या है। लेकिन आप अपनी आस्था को दूसरे पर कैसे थोप सकते हैं, पूरे समाज पर कैसे थोप सकते हैं, किस आधार पर थोप सकते हैं, जब इसका किसी भी ना वेद में, ना उपनिषद में, ना गीता में, ना पुराण में, ना किसी भी धर्म शास्त्र पुराण इतिहास में नहीं है जिक्र, तो फिर आप कैसे इसको बना करके सब मंदिर में लगा रहे हैं? गणेश जी का मंदिर है तो वहां भी लगा दे रहे हैं, शिव जी का मंदिर है वहां भी लगा दे रहे हैं, राम जी का मंदिर है वहां भी लगा दे रहे हैं, कृष्ण जी का मंदिर है वहां भी लगा दे रहे हैं, दुर्गा जी का मंदिर है वहां भी लगा दे रहे हैं। सब जगह उसको लगा रहे हैं, उसको जबरदस्ती पुजवा रहे हैं। और उसके बाद फिर ये तुर्रा है कि ये जो है सब में ओम साईं राम लिखवा दे रहे हैं, ओम में भी जो है साईं को घुसा दे रहे हैं। यानी हर चीज को जो है विकृतिकरण जिसको कहा जाता है, यहाँ के मंत्रों का भी विकृतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। जैसे गांधी जी ने किया था कि भजन का विकृतिकरण कर दिया था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आप लोगों ने सुना ही होगा। उस भजन की विकृति कैसे हो गई थी।
जो कि ये पंडित लक्ष्मणाचार्य जो हैं उनके द्वारा जो रचित भजन था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। तो सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, उसको हटा करके ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान, ये जो है ये गांधी जी ने जो इसमें जो है विकृतिकरण किया। तो यहाँ से जो है भजनों को विकृत कर देना और मंत्रों को विकृत कर देना, इस तरह की स्कीम पर ये लोग काम कर रहे हैं। कि जितने भी वामपंथी लोग हैं और तथाकथित जो है सेकुलरवादी लोग हैं, तो उन लोगों का ये सारा उपद्रव है, ड्रामा है। इनको किसी भी तरह से घुस नहीं देना है, हर जगह जो है इनका प्रतिकार होना ही चाहिए। तो हमारा तो यही मत है। वो जो है वो जो साईं बाबा थे वह जो है एक मुस्लिम थे, निसंदेह मुस्लिम थे। क्यों? क्योंकि उनका वेशभूषा भी आप देखिए तो साफा बांधे हुए हैं, उटपटांग टाइप से बैठे। कभी भी उनकी जो मुद्रा है आप नहीं देखेंगे कि जो है यहाँ के पूरे यहाँ भारत की जो पूरी परंपरा है, चाहे बौद्ध भी रहे हों या जैन भी रहे हों, आजीवक भी रहे हों, इन सबकी भी जो परंपरा आप देखेंगे तो इन्होंने ध्यान आसन पर बैठने की आपको आपको मूर्ति मिलेगी, जो भी मूर्तियां मिलेगी उसी में बैठे हुए मिलेंगे। चाहे महावीर जी का देखिए, चाहे बुद्ध जी का देखिए, पार्श्वनाथ जी का देखिए, जिनका भी देखेंगे आप तो ऐसे ही पाएंगे। लेकिन इनका देखिए कैसे उटपटांग से बैठे हैं। ये जो है हिंदुओं के जो त्योहार है उसका भी विरोध करते थे। और इनका नारा भी देखिए, इस्लामिक नारा है, हाँ, सबका मालिक एक। हिंदुओं में तो मालिक और उसकी बात ही नहीं है। यहाँ मालिक का क्या मतलब है? सनातन धर्म में तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा गया, उसको एक नहीं कहा गया, अनंत कहा गया। तो जो अनंत है, सर्वव्यापी है, उसका मालिक होने का क्या मतलब है? मालिक और दास प्रथा यहाँ की नहीं है। ये अब्राह्मिक धर्म में मालिक और दास प्रथा है, सनातन धर्म में कोई दास प्रथा नहीं। यहाँ पर जो है दास शब्द का प्रयोग जो है वो उनके जैसा गुलाम जैसा नहीं है कि मालिक और गुलाम जो है। यहाँ दास है कि जो स्वयं ही जो है विनित भाव से और स्वयं ही स्वेच्छा भाव से कुछ करता है, उसको दास कहा जाता था। और सामाजिक रूप से जो कहीं कहीं नौकरी करता था तो नौकरी करने वाले को यहाँ दास कहा जाता था। तो यहाँ पर दास का यह सिस्टम था। यहाँ पर गुलाम नहीं बनाया जाता था कि नीलाम होता था और जो है कोड़े लगाए जाते थे, इस तरह की बातें यहाँ नहीं होती थी। हाँ, यहाँ पर कोई व्यक्ति खुद को यह कह सकता था कि भाई मैं जो है सदा किसी का नौकर रहूंगा, सदा किसी का दास रहूंगा, तो उसके लिए आप मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। या वो व्यक्ति खुद कर सकता था, दूसरा व्यक्ति उसको नहीं बेच सकता था ना, वो कर सकता था। तो इस तरह की बात यहाँ पर थी। तो ये जो है सबका मालिक एक वाला है, ये मालिक और दास गुलाम प्रथा वाला जो है वह बुद्धि का व्यक्ति, यह व्यक्ति था। ये मांस भी खाता था और मांस खाने को प्रमोट भी करता था और अंधविश्वास भी फैलाता था। जादूगरी का कुछ आइटम दिखला करके लोगों को भरमा करके अंधविश्वास फैलाता था। इसकी योजनाएं लोगों को मुस्लिम बनाने की थी। हालांकि उतना सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत हद तक यह सफल हुआ। और इसके जैसे से कितने अभी भी मुस्लिम जो हैं बाबा लोग हैं जो इस तरह का धंधा में लगे हुए हैं। कहीं कोई झाड़ फूक करा रहा है, कहीं कुछ करा रहा है, कहीं भूत भगा रहा है, तो कहीं इलाज कर रहा है, कहीं तांत्रिक बाबा बना हुआ है। तो ये सब जो है ये इस्लामीकरण की प्रक्रिया है और कुछ नहीं। और जितना हो सके सनातनियों को इनसे दूर रहना चाहिए और मूर्ति जहां जहां भी है इसको उठा करके बाहर कर देना चाहिए, उसका विसर्जन कर दें। या वो सही तरीका वही है, या जो लगाए हैं जो उनको पूजते हैं उन्हीं को दे दे कि भैया ले जाओ तुम अपने यहाँ
जहाँ पूजना है इसको पूजो। तो मेरा तो मत यही है, मैं कभी भी इसके समर्थन में नहीं रहा कि उनकी मूर्ति जो है यहाँ मंदिरों में लगाई जाए, सनातन धर्म के मंदिरों में। इनको बहुत ही ज़्यादा वो चुल मची है, वे उसका मंदिर बनाए और वहाँ रखें। और उससे क्या हासिल होगा? जब आपको आपके जो है राम जी और घनश्याम जी और शिव जी और विष्णु जी और दुर्गा जी और गणेश जी और लक्ष्मी जी जब कुछ नहीं देंगी, तो वो जो है, जो एक आदमी था जो मांस खाता था और उल जुलूल बकता था उसके ऐसे, तो वैसे व्यक्ति से आपको कौन सी चीज मिल जाएगी जो व्यक्ति अभी है भी नहीं, मर चुका है। सनातन धर्म में साधु संतों को भी सम्मान दिया जाता है, आदर दिया जाता है, लेकिन संत भी वह सिद्ध होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है, यदि वह नामी संत है तो ठीक है, उसकी भी पूजा होती है, लेकिन उसे देवता कभी नहीं कहा जाता है। देवी देवता होना एक अलग चीज है और संत होना एक दूसरी चीज है। संत होने के नाम से किसी की पूजा हो सकती है, लेकिन उसे देवता नहीं कहा जाएगा, उसे सभी मंत्र में नहीं लगाया जाएगा। यहाँ लोग गुरु की भी पूजा करते हैं, गुरु की आराधना करने का भी है विषय। तो वह जो है वह गुरु मंत्र देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो जितने भी मंत्र हैं सब में घुस जाएगा। जैसे सब में साईं साईं घुस गया है, साईं कृष्ण, साईं राम, ओम साईं, साईं दुर्गा, सब में घुसते जा रहा है। तो ये सब तो ये बहुत उपद्रव है। ये घुसाने वाले जो लोग हैं इनको बाहर करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए। हम लोग अपने शास्त्र से चलेंगे, शास्त्र को विकृत करने का हक किसी को भी नहीं है, वो अधिकार किसी को भी नहीं है। तो हमारे शास्त्र में जो वर्णित है उसके आधार पर जो लक्षण वर्णित हैं, जो चिन्ह वर्णित हैं, जो चरित्र वर्णित हैं, जो लीलाएं वर्णित हैं, जो सिद्धांत फिलॉसफी वर्णित है, दर्शन वर्णित हैं, जो साधनाएं वर्णित हैं, उन्हीं का पालन किया जाएगा। अनावश्यक जो ब्राह्मिक कल्ट है उनकी प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा सकता ना, उससे तो सनातन धर्म विकृत हो जाएगा। ये अपने हिसाब से चले, सनातन अपने हिसाब से चले। हरि ओम।